पिछले दिनों जंतर मंतर पर कुछ जैन जी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। योग गुरु कहे जाने वाले रामदेव के एक बयान पर देश की राजनीति गर्मा गई है। रामदेव ने युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने उन पर तीखा हमला बोला। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि रामदेव आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के आंदोलन को देश की छवि खराब करने वाला बताना गलत है, भारत को बदनाम किया। उनके अनुसार जब युवा पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते हैं तो उसे राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। अगर कोई छात्र या युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरता है तो उसकी बातें सुननी चाहिए, न कि उसे देश विरोधी बताना चाहिए। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहां विरोध करने वाले को तुरंत राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाता। उनकी बात सुनी जाती है और लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होती है। प्रकाश आंबेडकर ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग हर विरोध प्रदर्शन को देश की छवि से जोड़कर असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार की जवाबदेही कमजोर होती है और लोकतंत्र पर असर पड़ता है। उन्होंने आरएसएस के इतिहास का भी जिक्र किया और कहा कि संगठन को पहले अपने पुराने इतिहास पर भी जोर देना चाहिए। हालांकि आरएसएस और बीजेपी इन आरोपों से हमेशा असहमति जताते रहे और खुद को राष्ट्रहित तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्ध बताते हैं। अब इस पूरे विवाद की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बाबा रामदेव के बयान का समर्थन करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे और कौन कौन से राजनीतिक बयान सामने आते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या युवाओं के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी कहना सही है या लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।